Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारी यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 3 12th क्लास यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। हम एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, इन 2 एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। ये पेज नंबर 5 पर हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इसको हम सॉल्व जो ना करेंगे, जो हमारे पेज नंबर 14 पर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। हम एल्जेब्रा में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एल्जेब्रा में हम एल्जेब्रिक फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम एल्जेब्रा को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं एक मरतबा। एल्जेब्रा क्या है, व्हाट इज़ एल्जेब्रा। तो आप जानते हैं कि एल्जेब्रा जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। एल्जेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम अननोन नंबर्स के लिए लेटर यूज़ करते हैं। अननोन नंबर्स के लिए हम लेटर यूज़ करते हैं x, y, z। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा नंबर जो है ना बताएं जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो आंसर जो है 11 आना चाहिए। एक ऐसा नंबर बताएं जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कर लेते हैं वो नंबर x है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 ऐड करें तो आंसर जो है वो 11 हो। तो देखें ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है ना बन गई। तो बस इसी को हम एल्जेब्रा जो है ना कहते हैं। एल्जेब्रा जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, अननोन नंबर्स की जगह पर हम लेटर यूज़ करते हैं x, y, z etc। अब हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ एल्जेब्रिक इफ़ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम x यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड nth रूट्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लेटर x है, इसको हमने x को x से मल्टीप्लाई जो ना किया, कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमने किया कि x को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज़ इक्वल टू x, या फिर एक और मरतबा x से मल्टीप्लाई किया सो दिस इज़ इक्वल टू x क्यूब। अब इस x क्यूब में से हम इस x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें से हम किसी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल देख रहे हैं 2x² - 3x। तो ये कहाँ से ऑब्टेन जो ना हुआ है, x से। x को हम मल्टीप्लाई जो ना कर रहे हैं या इसको हम सब्ट्रैक्ट जो ना कर रहे हैं। तो इस किस्म का जो फंक्शन होता है उसे हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ये वेरी सिंपल डेफिनेशन। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज एल्जेब्रिक इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड nth रूट्स। इसी तरह ये देखें, ये फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 ओवर x - 3। ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें भी x, ये भी x से ऑब्टेन हुआ है। h ऑफ x इज इक्वल टू x, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम x, रादर इट इज़ आल्सो x। k ऑफ x इज इक्वल टू x + 1√, ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। r ऑफ x इज इक्वल टू ax + b, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। p ऑफ x इज इक्वल टू a0, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। सिमिलरली q ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इनमें से कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस ऐसे भी हैं, आप पहले तो इन तमाम से फेमिलियर हैं,
लेकिन आप इनकी कैटेगरी से भी फेमिलियर हैं। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये आप मैट्रिक्स से पढ़ते आए हैं, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। इस फंक्शन को अगर हम देखें, ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ऊपर भी कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन, अप एंड डाउन अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन हो तो इसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ये एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और इसकी डिग्री 1 है, इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, तो ये फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और ये रेडिकल साइन अंडर रूट का साइन, इसमें x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो दिस इज़ आल्सो अलजेब्रिक, और ये भी अलजेब्रिक हैं। इसमें हमारे पास ये रूट्स जो ना आ गए, तो ये भी अलजेब्रिक जो ना है। तो ये है इसका कंसेप्ट के अलजेब्रिक फंक्शंस जिसे कहते हैं। मैं अभी अलजेब्रिक फंक्शन की एक जामे डेफिनेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है पॉलिनॉमियल फंक्शन। एक मरतबा मैं इनको और रिवाइज कर देता हूँ। पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है ना क्या होते हैं। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an expression of the form a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 plus and so on plus a1x plus a नॉट। कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी शेप ऐसी है, इसमें ये जो ए एन है और ए एन माइनस 1 है, ये आप फर्स्ट ईयर में भी और मैट्रिक में भी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ए 1, ए नॉट, ये रियल नंबर हैं। एंड एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। x की जो एक्सपोनेंट हैं, ये x की जो पावर्स हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हों, यानी कि x की पावर ये नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। और इसको हम अगर ए एन, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है x की पावर n का, ये 0 के इक्वल ना हो, तो ये जो x की मैक्सिमम पावर है इस पूरे पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिग्री कहलाती है। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और इसकी डिग्री n होगी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पी एन ऑफ x, ये जो सब्सक्रिप्ट है ये इस पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट। तो ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनॉमियल फंक्शन। सपोज एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x रेज टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अब देखें x की जो पावर है एक्सपोनेंट, ये भी इंटीजर है, x की पावर 2, ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, x की पावर। तो ये हमारे पास जो है एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी, p3 ऑफ x। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और इसकी डिग्री जो है वो 3 है। सिमिलरली इसी तरीके से ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ax प्लस b। अगर a इज़ 0 के इक्वल ना हो तो ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 1 है और इसकी जो डिग्री है वो 1 है। जब इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे, p1 ऑफ x। और अगर डिग्री 1 हो तो इस फंक्शन को हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड
लीनियर फंक्शन। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है। सिमिलरली इसी तरीके से एक और हमारे पास फंक्शन है, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है P1 ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू x। अब देखें इसमें इनपुट और आउटपुट सेम है, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास जिसमें इनपुट और आउटपुट सेम हो, जिसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ये ऑलरेडी आप इन तमाम फंक्शन से फेमिलियर हैं, मैं तो इसको जस्ट रिवाइज जो ना कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और इसकी आपने एरो डायग्राम भी पढ़ी हुई है, यानी कि इनपुट और आउटपुट सेम हो। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू x और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसमें भी एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 हैं, 1 1 के साथ है साइन, 2 2 के साथ है साइन, 3 3 के साथ है साइन, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है दिस इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। और ऐसा किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, डोमेन के तमाम पॉइंट्स के लिए ऐसा हो कि इनपुट और आउटपुट क्या हो, सेम, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरीके से अगर ये तमाम के तमाम ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं और ये p ऑफ x जो है दिस इज़ इक्वल टू ये कांस्टेंट के इक्वल हो, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन ही है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन ही है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, डोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही नंबर के साथ असाइन हैं। अगर आप इसकी एरो डायग्राम देखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा, ये फर्स्ट करें हमारे पास x है सेट, ये y है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पर सपोज 4 5 हैं, 1 4 के साथ असाइन, 2 भी 4 के साथ और 3 भी 4 के साथ। आप देख रहे हैं इस फंक्शन में तमाम के तमाम डोमेन के तमाम एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ असाइन हैं, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तमाम के तमाम जो हैं अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। इसी तरह एक हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। मैंने पहले भी आपको बताया रैशनल फंक्शन क्या होता है, आर ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू, ऊपर कोई पॉलिनॉमियल है x² + 1 ओवर x³ + 3 या x³ + 2x + 5, तो ऊपर भी एक हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन और नीचे भी एक डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो इसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये सब की सब जो हैं टाइप्स हैं किसकी, अलजेब्रिक फंक्शंस की। अलजेब्रिक फंक्शंस इसके अलावा मैंने आपको बताए जो रूट्स वाले होते हैं, जिसमें nth रूट आ जाए, जिसमें x जो है वो अंडर द रेडिकल साइन आ जाए, वो एक्सप्रेशंस भी क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास है h ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2, k ऑफ x इज़ इक्वल टू x + 1 अंडर रूट। तो ये भी हमारे जो है ना क्या हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक फंक्शन जो है एक बिग बॉक्स है, उसके अंदर जो हैं पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, उसमें nth रूट्स वाले फंक्शन हैं। तो याद रखें हर पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लेकिन हर अलजेब्रिक फंक्शन लाजमी नहीं है कि वो पॉलिनॉमियल फंक्शन हो। जैसे ये हमारे पास हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन हैं लेकिन ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, जामे डेफिनेशन, अलजेब्रिक फंक्शन की एक जामे डेफिनेशन। अब अलजेब्रिक फंक्शन की ये जामे डेफिनेशन है, ए फंक्शन y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ अलजेब्रिक। कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, इसको हम अलजेब्रिक कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाइज अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर ये फंक्शन पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जिसकी शेप ऐसी होगी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म कैसी है कि यहाँ पर है y⁴n और इसका ये जो कोएफिशिएंट है ये एक पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री जो है ना क्या है, n है, यानी कि जो y की पावर है n, तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री भी n है। यानी कि अगर y की पावर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, अगर y की पावर 3 है तो इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम कहेंगे p3 ऑफ x। y की पावर n के कोएफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, pnx। अगर y⁴ हो तो इसका कोएफिशिएंट होगा p2x।
प्लस पी एन माइनस वन ऑफ एक्स वाई रेज टू पावर एन माइनस वन। वाई रेज टू पावर एन माइनस वन है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी एक पॉलिनॉमियल है। इसका जो कोएफिशिएंट है ये एक पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे, पी एन माइनस वन। वाई की पावर के साथ ये एसोसिएट है, मुंसलिक है। जैसे वाई की पावर होगी वही हमारा जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री भी ये वही होगी जो वाई की पावर है। अब इसमें देखें वाई की पावर वन है, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये भी पॉलिनॉमियल इन एक्स है, और जो कि वाई की पावर वन है तो इसके कोएफिशिएंट को हम डिनोट करेंगे पी वन एक्स से। तो बस ये याद रखें, जो वाई की एक्सपोनेंट होगी उसके कोएफिशिएंट को हम डिनोट करेंगे पी वन एक्स से। और इसी तरह ये है पी नॉट एक्स, तो इसके साथ हम y की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, यानी कि y की पावर ज़ीरो का जो कोएफिशिएंट है वो पी नॉट ऑफ एक्स होगा, वेयर ईच पी आई ऑफ एक्स, इनको हम पी आई कहते हैं। ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं पी एन माइनस वन, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको हम कहते हैं पी आई ऑफ एक्स। इसको एब्रीवेट किया गया इज़ पॉलिनॉमियल इन एक्स फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये आई जो है ज़ीरो भी जो है ना हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। देखिए आई जो है 0 1 2 3 n माइनस वन और n हो सकता है। एंड एट लीस्ट वन पी आई ऑफ एक्स इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। इनमें से कम एक कोएफिशिएंट ऐसा होगा जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अब देखें इसकी एग्जांपल जो है ना देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखें वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को ऑफ द फॉर्म इसको सेटिस्फाई करेगा, वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होगा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। ये देखें जामे डेफिनेशन एल्जेब्रिक फंक्शन की आपकी बुक के मुताबिक है, मैं अभी आपको बुक में से भी इसको रीड करके बताऊँगा। पहले एक एग्जाम्पल जो है देखें। फर्स्ट के हमारे पास है y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ y रेज टू पावर 1 इंटू वन। फिर ये माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, माइनस कॉमन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू वाई रेज टू पावर 0 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें y की पावर 1 है, y की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है हमने देखा है उसको हम कहते हैं p1, तो ये हमारा होगा p1 ऑफ x। y की पावर जो 0 है उसके कोएफिशिएंट को कहते हैं p नॉट ऑफ x, तो ये हमारा होगा p नॉट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। बस इसको याद रखना है आपने कि y रेज टू पावर n का जो कोएफिशिएंट है उसको डिनोट करेंगे p(n)x से। y की पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो p1 ऑफ x, y की पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट है इसको कहते हैं p0 ऑफ x। बस इसको आपने याद रखना है, y की पावर n का कोएफिशिएंट pn ऑफ x। अब जैसे यहाँ पर y की पावर 1 है, y की पावर 1 की वजह से इसका जो कोएफिशिएंट है ये कहलाएगा p1 ऑफ x, इसको हम कहेंगे। इसी तरह ये जो हमारे पास है y की पावर 0 का ये कोएफिशिएंट है, इसको हम कहेंगे p नॉट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब जो फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन कौन सी है, जैसे ये इक्वेशन है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो जो होगा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। ये जामे डेफिनेशन है। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, अगर y की जगह पर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन लिख दूँ तो एक्स स्क्वेयर से कैंसिल होगा, वन से कैंसिल होगा। तो देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन जो है ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज़ एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा जो है एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यही है कि जो भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस इक्वेशन को, पॉलिनॉमियल इक्वेशन को ऑफ द फॉर्म सेटिस्फाई कर दे, वो जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, वो ये है कि हमारे पास है इक्वेशन वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई स्क्वेयर है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 इंटू वाई स्क्वेयर
इसमें y की पावर 1 नहीं है, तो मैं खुद लिख देता हूँ 0 इंटू वाई रेस टू पावर 1 प्लस ये माइनस एक्स, इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ y की पावर 0। अब आप इसको कंपेयर करें, जो y की पावर 2 है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको कहते हैं p2 ऑफ x। अब ये लाजमी नहीं है कि ये भी एक पॉलिनॉमियल हो और इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, बल्कि नोटेशन है कि y की पावर 2 के कोएफिशिएंट को हम p2 ऑफ x कहेंगे। वैसे ये पॉलिनॉमियल तो है, लेकिन लाजमी नहीं है कि डिग्री भी इसकी 2 हो। y की पावर 1 है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको कहेंगे p1 ऑफ x, देखें वो 0 है। और y की पावर 0 जो है उसके कोएफिशिएंट को हम कहते हैं p नॉट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम देखते हैं वो कौन सा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, अगर y की जगह पर यहाँ पर एक्स अंडर रूट रिप्लेस कर दिया जाए तो एक्स अंडर रूट का स्क्वायर एक्स होगा, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये हमारी जो है ना इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी अगर y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट हम सब्सिट्यूट कर दें। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट जो है दिस इज़ अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो देखें डियर फ्रेंड्स, अलजेब्रिक फंक्शन को हमने इस तरह एक्सप्लेन जो है कर लिया। तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जो है करता है, तो लिहाजा ये हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये था अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। अब मैं आपको यही डेफिनेशन जो है अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। ये बुक में कहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि हमें बुक की एक एक लाइन को, टेक्स्ट बुक को हमें फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप हर क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ जो होंगी। अब हम देखते हैं बुक से। तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, a function y is equal to f of x is algebraic if it satisfies a polynomial equation of the form। ये एक polynomial equation है और इसकी शेप ऐसी है Pn of x y raised to power n, जबकि ये Pn x ये होंगे polynomial और ये जो नोटेशन है ये y की पावर n के कोएफिशिएंट की वजह से है। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि इस polynomial की डिग्री भी n होगी, बस ये एक नोटेशन है, इसको अपने जहन में रखना है। y की पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम Pn ऑफ x से डिनोट करेंगे, होगा पॉलिनॉमियल। ऐसा नहीं होगा कि वो पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा, पॉलिनॉमियल को मैंने एक्सप्लेन भी किया। इसके बाद y रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, इसका ये कोएफिशिएंट Pn माइनस 1। y रेज़ टू पावर 1 इसका कोएफिशिएंट एक पॉलिनॉमियल होगा, उसको हम डिनोट करेंगे P1 ऑफ x से। P नॉट ऑफ x y की पावर 0 लिख लेते हैं, तो y की पावर 0 का कोएफिशिएंट P नॉट ऑफ x। तो ये सब जो है ना क्या हैं, पॉलिनॉमियल हैं और ये एक इक्वेशन है। तो जो भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। फॉर ईच इनको एब्रीवेट कर दें Pn माइनस 1, तो हम इसको Pi ऑफ x से एब्रीवेट कर लेते हैं। i जो है ना क्या होगा, देखें 0 होगा, जब 0 पुट करेंगे तो P0 ऑफ x, 1 पुट करेंगे तो P1 ऑफ x। तो ये i जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n होगा। एंड एट लीस्ट 1 Pi ऑफ x इज़ नॉट आइडेंटिकली 0, इनमें से कम एक जो Pi ऑफ x है, एक जो ये पॉलिनॉमियल कोएफिशिएंट आए हुए हैं, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये देखें डेफिनेशन है अलजेब्रिक फंक्शन की। इन सिंपल वर्ड्स, a function y is equal to f of x is algebraic if it is obtained from x using a finite number of algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and nth roots। और इसकी मैंने एग्जांपल्स भी आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ हमारे पास फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है, बल्कि अलजेब्रिक से आगे भी एक और फंक्शन की वर्ल्ड है, एक और जहां है, एक और दुनिया है। तो वहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये जो ट्रांसेंडेंटल है, ये लफ्ज़ जो है ना लैटिन वर्ड जो है ना है, और ट्रांसीन का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि आगे, अलजेब्रिक फंक्शन से भी आगे। जैसे हम कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अलजेब्रिक फंक्शन से आगे
फंक्शंस और भी हैं, तो ट्रांसिन का मतलब ये होता है बियॉन्ड, यानी कि आगे। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन एल्जेब्रिक ना हो तो उसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन इफ़ इट इज़ नॉट एल्जेब्रिक। अगर ये एल्जेब्रिक नहीं है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और आप देखें मिसाल के तौर पर y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x, y इज़ इक्वल टू साइन x, y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा, y इज़ इक्वल टू साइन x का मतलब क्या है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तमाम आ जाएंगे। y इज़ इक्वल टू कॉस x, y इज़ इक्वल टू टेन x, y सिर्फ ये नहीं है कि बस साइन x ही है, कॉस x टेन x ये ट्रांसीडेंटल नहीं है। इसी तरह साइन इनवर्स x है, ये भी ट्रांसीडेंटल है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, और जस्ट यहाँ पर क्या है x है, y इज़ इक्वल टू साइन x प्लस नेचुरल लॉग x, साइन x प्लस नेचुरल लॉग x, तो ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसी तरह y इज़ इक्वल टू साइन 2x, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो मैं अभी आपको जो है इस लिस्ट को दोबारा जो है लिख कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखें ट्रांसीडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखें ये जो फंक्शंस हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें, ये फंक्शन ऑब्टेंड नहीं होंगे, ना ये ऑब्टेंड होगा, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक नहीं है। जब ये एल्जेब्रिक नहीं है तो इनको हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ए फंक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन इफ़ इट इज़ नॉट एल्जेब्रिक। तो इसकी ज़रा डिटेल देखें मज़ीद। अच्छा, इसमें भी फिर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। एक होंगे फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, जो फंडामेंटल हैं इनको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और दूसरे हमारे पास होंगे नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अब नॉन फंडामेंटल में और फंडामेंटल में क्या फ़र्क है, तो याद रखें इनमें डिफरेंस ये है, अगर y इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर ओनली बस यहाँ पर x हो तो ये फंडामेंटल होंगे। अच्छा, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये जो a है ये 0 से ग्रेटर होगा और ये a जो है 1 भी नहीं होगा। जब भी आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करें, ये लाजमी दिस इज़ द पार्ट, ये पार्ट है इस फंक्शन का, y इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर x, a इज़ ग्रेटर दैन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x, y इज़ इक्वल टू साइन x। अगर साइन के बाद यहाँ पर x के बजाय x स्क्वायर आ जाए तब भी ये ट्रांसीडेंटल तो होगा, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं होगा। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हैं, फंडामेंटल या स्टैंडर्ड और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। जैसे देखें नॉन फंडामेंटल में y इज़ इक्वल टू साइन x, ये अकेला साइन x नहीं आया, इसके साथ एक और ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऐड हो गया, तो ये नॉन फंडामेंटल होगा। y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल है, क्योंकि ई रेज टू पावर x नहीं है। ई रेज टू पावर x होता तो ये फंडामेंटल होता, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया तो ये भी नॉन फंडामेंटल है। y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, अब देखें x साइन x से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी नॉन फंडामेंटल। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x नहीं है, अगर नेचुरल लॉग x होता तो ये फंडामेंटल, x के बजाय कुछ और आ जाए 2x आ गया तो ये नॉन फंडामेंटल। तो ये डिफरेंस है फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। एक और अहम पॉइंट है, उसको भी डिस्कस जो ना करते हैं। तो पहले मैं आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शन और नॉन ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और इसकी 2 क्लासिफिकेशंस को। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, इसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट जो ना बना दी। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये ध्यान में रखें, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स का मतलब क्या है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तो नेचुरल लॉग मैंने लिखा है, वैसे लॉग एक्स बेस ए भी होता है, तो जाहिर है वो भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ई रेज टू पावर एक्स। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ये भी ट्रांसीडेंटल है। y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x, इसमें नेचुरल लॉग आ गया, ये भी हमारे, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो या y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है।
तो इस तरफ जो हमारे पास ये जो लिस्ट है y इज इक्वल साइन एक्स, वाई इज इक्वल नेक्स्ट, ये सारे कहलाते हैं फंडामेंटल या स्टैंडर्ड, और ये जो हमारे पास हैं ये कहलाते हैं नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन की ये 2 क्लासिफिकेशन हैं। एक क्वेश्चन है, इस पर गौर करें, y इज इक्वल टू, ये कैसा फंक्शन होगा इसके बारे में सोचें। y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2x, ये 10 रेज़ टू पावर 2x, इसके बारे में आप सोचें कि ये फंक्शन कैसा है, ट्रांसीडेंटल तो है, फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल है, इसके बारे में आपने सोचना है। y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर x, ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल। सिमिलरली इसके बारे में बताएं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x, इसके बारे में भी तो सोचें कि ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है या नॉन फंडामेंटल। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट ये है कि गिवन द फॉलोइंग फंक्शंस f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट, g of x e रेज़ टू पावर x, h of x है, q of x है और r of x है। तो क्लासीफाई ईच फंक्शन एज एल्जेब्रिक या ट्रांसीडेंटल, बस ये बताना है कौन से एल्जेब्रिक हैं कौन से ट्रांसीडेंटल हैं। तो x प्लस 1 अंडर रूट ये एल्जेब्रिक है, ये भी एल्जेब्रिक है, h ऑफ x ये एल्जेब्रिक है, जबकि e रेज़ टू पावर x है, यानी कि g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x ये जो हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। एग्जांपल नंबर 6 में देखते हैं, गिवन द फॉलोइंग फंक्शंस f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 है, g ऑफ x 3 रेज़ टू पावर x, h ऑफ x tan इनवर्स x स्क्वायर है, q ऑफ x नेचुरल लॉग x प्लस e रेज़ टू पावर x और r ऑफ x इज इक्वल टू tan x। इसमें हमें बताना है क्लासीफाई ईच फंक्शन एज फंडामेंटल या नॉन फंडामेंटल। ये सब के सब जो है ट्रांसीडेंटल हैं, इनमें से हमें बताना है कि फंडामेंटल कौन से हैं और नॉन फंडामेंटल कौन से हैं। तो देखें f ऑफ x जो है ये नॉन फंडामेंटल है, g ऑफ x 3 रेज़ टू पावर x ये फंडामेंटल है, h ऑफ x इज इक्वल tan इनवर्स x स्क्वायर ये नॉन फंडामेंटल, q ऑफ x ये भी नॉन फंडामेंटल और जो r ऑफ x है ये फंडामेंटल है। तो ये बहुत इजी, तो इसको हमने देख लिया। ये एग्जांपल नंबर हमारी 5 और एग्जांपल नंबर 6। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एल्जेब्रिक, इनमें से एल्जेब्रिक कौन से हैं। देखिए ये एल्जेब्रिक होगा g ऑफ x, क्योंकि हमें सिर्फ एल्जेब्रिक बताना है, ये एल्जेब्रिक होगा, h ऑफ x ये एल्जेब्रिक होगा और r ऑफ x ये एल्जेब्रिक है। 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल, कौन से हैं। तो ये देखें g ऑफ x इज इक्वल टू cot x ये ट्रांसीडेंटल है, h ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2 k ऑफ x ये भी ट्रांसीडेंटल है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, फंडामेंटल कौन से हैं। e रेज़ टू पावर x प्लस cos x ये फंडामेंटल नहीं है, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ये फंडामेंटल है, h ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x ये भी फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल कैसे है, इसकी वजह ये है कि आप इसको लिखेंगे e रेज़ टू पावर 2x को e स्क्वायर होल रेज़ टू पावर x, e स्क्वायर e कांस्टेंट है, e की पावर 2 भी कांस्टेंट है, होल रेज़ टू पावर x आएगा। तो ये हमारे पास जो है ना क्या फंडामेंटल है। इस पर स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं या, तो इसको याद रखें ये फंडामेंटल होगा। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल, r ऑफ x इज इक्वल टू 15 रेज़ टू पावर x ये फंडामेंटल। तो इसमें हमने बताया कि फंडामेंटल जो है ना कौन से हैं, हमें फंडामेंटल के बारे में बताना था। तो फंडामेंटल्स कौन से हैं, साइन x है, g ऑफ x है, h ऑफ x है और r ऑफ x है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, नॉन फंडामेंटल कौन से हैं। e रेज़ टू पावर 2x है, ये तो फंडामेंटल है, ये ऊपर भी आ चुका है। g ऑफ x cos x ये फंडामेंटल है, h ऑफ x 2 ये भी फंडामेंटल है, k ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर, ये जो cos ऑफ x स्क्वायर है, देखें x के बाद x के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ओनली x नहीं है, तो ये नॉन फंडामेंटल। 2 रेज़ टू पावर माइनस x है, ये हमारा फंडामेंटल होगा, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर माइनस x को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर x,
तो ये हमारा जो है ना क्या होगा, दिस इज़ फंडामेंटल, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने सॉल्व जो है ना किए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर हमने ये 2 एग्जाम्पल्स थी उनको भी हमने सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। y रेज टू पावर 10x, देखें इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2x है, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर होल रेज टू पावर x। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, दिस इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x। तो अगर y इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x हो तो इसको आप a समझ लें, a रेज टू पावर x, तो दिस इज़ फंडामेंटल। इसी तरह y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x है, इसको लिख सकते हैं e स्क्वायर होल रेज टू पावर x। तो देखें e रेज टू पावर e का स्क्वायर ये हमारे पास कांस्टेंट है और उसकी पावर x है, तो ये भी क्या होगा, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हमने कितने डिटेल में अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को हमने देखा। कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आपके लिए मैथमेटिक्स जो है बहुत आसान बना होगी। तो देखिए यहाँ से हमने आज अपना लेक्चर स्टार्ट किया, पॉलिनॉमियल फंक्शंस, फिर डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये कंप्लीट जो है हो गए। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे वो आज हमने उनको डिस्कस जो है किया, कंप्लीट जो है किया। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।